नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सचदेवा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एबी लाइव मीडिया। दोस्तों, आज एक विशेष मुलाकात करने जा रहा हूं मैं हमारे अपने ही साहित्य संपादक अश्विनी आहूजा जी के साथ। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार। आज इनसे मुलाकात का जो वजह है वो बहुत ही खास है। एक शब्द आप सबने भी सुना होगा, विपश्यना। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत चर्चित नाम है और ये चर्चित नाम तब और भी बड़ा हो जाता है जब इसके नाम के साथ चर्चित हस्तियों के नाम जुड़ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी, और उससे बड़ी बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी समय समय पर इस विपश्यना का जिक्र करते रहते हैं। तो आज अश्विनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये भी विपश्यना केंद्र में एक शिविर अटेंड करके यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके साथ खास विषयों पर बातचीत करेंगे। विपश्यना क्या है, इन बातों पर चर्चा करेंगे कि ये नाम बड़ा ही चर्चित नाम है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इससे जुड़ी हुई हैं, एक गरिमामय नाम लगता है। तो वो ये नाम इतना बड़ा कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है। विपश्यना हम सुनते रहते हैं, विपश्यना की जाती है, लेकिन कैसे की जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सुख आपको मिलता है आप उसका बयान नहीं कर पाते। अश्विनी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनके जो अनुभव है उनके आधार पर हम आपके साथ विपश्यना क्या है इन बातों को साझा कर सके। तो करें सर शुरुआत अभी। तो सबसे पहला सवाल तो सर यही रहेगा कि विपश्यना है क्या। विपश्यना एक साधना विधि है, हम साधना करते हैं। तो ये साधना विधि अपने चित्त को निर्मल करने के लिए, अपने अहंकार को खत्म करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए ये अभ्यास का अभ्यास करते हैं, जो उस पद्धति को हम विपश्यना पद्धति कहते हैं जी। हाँ, तो इसमें जो है मन शुद्ध होता है, हमारे जो अंदर चिंताएं हैं, हमारे दुख हैं, हमारी पीड़ाएं हैं, हमारे विकार हैं, वो दूर होते हैं और हम जीवन जो है शांतिपूर्ण जीवन जो है जीते हैं। जीवन जीने की कला जो जिसे हम कहते हैं वो विपश्यना करने के बाद वो आती है आदमी जी जी। एक बड़ा चीज तो यही आ गई कि हमें जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये और संस्थान भी है, जैसे अभी ऑटोमेटिकली नाम आ गया आर्ट ऑफ लिविंग। तो इस बारे में जो संस्थान है काम भी कर रहा है, श्री श्री रविशंकर का जो संस्थान है इस पर काम भी कर रहा है। तो विपश्यना जो है वो अन्य जो ध्यान पद्धतियां हैं उससे अलग कैसे है। विपश्यना जो है वो जो अन्य ध्यान पद्धतियां हैं उसमें हम भगवान को, जो हमारा कोई इष्ट देव है, उसको याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं बैठ के। लेकिन विपश्यना में ऐसी कोई बात नहीं है। विपश्यना में ईश्वर की ध्यान पद्धति नहीं लगती, इसमें अपने शरीर को देखना होता है। हमारा जो श्वास है उसको देखना, हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसका निरीक्षण करना होता है कि हमारा श्वास है वो कैसे आ रहा है, जा रहा है, श्वास लेने आ रहा है, श्वास तेज चल रहा है, गर्म हवा हमारे अंदर से निकल रही है, जब हम श्वास लेते हैं तो ठंडी हवा आ जाती है। तो ये एक तकनीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जो हमारा तनाव है वो दूर होता है, हमारा जो मन के अंदर शांत रहता है। इसको हम आनापान बोलते हैं। ये विपश्यना की पहली स्टेज है। 3 दिन वहाँ पे ये इस तरह का अभ्यास करते हैं, उसके बाद विपश्यना पद्धति करवाई जाती है जी। यानी कि ये कह सकते हैं कि परमात्मा का नाम बहुत बड़ा आ गया। परमात्मा से पहले खुद को जानना, इस पर केंद्रित है कि विपश्यना। परमात्मा क्या है? परमात्मा का मतलब होता है जो अपने राग खत्म कर दे, अपना द्वेष खत्म कर दे, जो भगन करे अपने द्वेष, जो भगन करे अपना राग, उसे कहते हैं भगवान। माध्यम शरीर को बनाया गया, माध्यम खुद को बनाया गया। तो किसी का ध्यान करने के बजाय पहले हम खुद को जाने, इस बात को विपश्यना कह सकते हैं। अपना अहंकार, अपना दो चीजें होती हैं। एक तो अपना जो आपके अंदर राग है या द्वेष है, इन दोनों को हटाते हैं जब हम, तो हमारी अपने आप ही जो हम अध्यात्म को छुप जाते हैं। हम भगवान के रूप में हमारा सत्कार करते हैं उसको, भगवान हम पूजा ही करते हैं एक तरह से। हमने अपने आप सुधार लिया, हमने गुण आ गए, हमारे सद्गुण पैदा हो गए, हमने विकार निकल गए हमारे, तो हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, भगवान का रूप के पास पहुंच जाते हैं। मतलब एक मार्ग है बिल्कुल। इसमें ये मार्ग है कि विपश्यना इस तरह का मार्ग है। तो इसमें जो है अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपना वृत्तियों को, अपना जो विकार खत्म कर लेंगे, हम अपनी चिंताएं खत्म कर लेंगे, तो हम बिल्कुल शांत रहेंगे।
तो शांत रहेंगे तो हमें सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, हम दूसरों को भी सुकून देंगे। जैसा कि आपने बताया कि विपश्यना क्या है, एक मार्ग है, लेकिन मार्ग कहना आसान होता है, मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल होता है। उन बातों पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके मूल की बात करें तो विपश्यना की शुरुआत कब हुई, किसने की, कहाँ से की? जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पर बहुत सी पद्धतियाँ विकसित हुई हैं, आयुर्वेद यहाँ के आयुर्वेद का जो आधार है ऋग्वेद, सभी वेद वो यहीं की उत्पत्ति है, यहीं पर वो इनका सबसे चलन यहीं से हुआ। अगर विपश्यना की बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई, किसने की? सबसे पहले विपश्यना का जिक्र आता है ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, उसमें इसका जिक्र आता है। तो कहते पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, वो विपश्यना किया करते थे ताकि उनका जो चित्त है शुद्ध रहे, निर्मल रहे, और वो ताकि उनकी उम्र लंबी होती है, तब वो लंबी उम्र होती थी तब अच्छा जीवन जीते थे वो। तो उसके बाद ये पद्धति अचानक लुप्त हो गई, किसी ने ध्यान नहीं किया उसके बाद। तो फिर महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले जो महात्मा बुद्ध का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने इस पद्धति को शुरू किया। तो उन्होंने आनापान के माध्यम से और विपश्यना के माध्यम से लोगों का बड़ा कल्याण किया, बड़ा कल्याण के मार्ग पर चले। और उन्होंने बड़े ही राजाओं को, प्रसिद्ध राजा थे तो अशोक राजा, अशोका थे, तो प्रसिद्ध से तो कुछ और बड़े ही उस समय के लोग जो थे, सेनापति थे, उन्होंने उनको विपश्यना सिखाई थी। तो वो सिखाने के बाद जो है अशोक में कितना बदलाव हुआ, मतलब कि तो जो आप महान नाम ले रहे हैं जिन राजाओं के, वो एक महान हस्तियां थी, उनके अगर जीवन में बदलाव की बात करें तो आप उनको विपश्यना से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने विपश्यना की है। विपश्यना तभी तो उनके शिक्षा वाले महात्मा बुद्ध की, तो अशोक जी ने बाद में धर्म से स्वीकार किया, इस कारण स्वीकार किया कि उन्होंने बदलाव महसूस किया अपने अंदर। उन्होंने पहले बड़ा कत्लेआम किया, बड़े लोग मारे, लाखों लोगों को संहार किया, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि मैंने तो बड़ा पाप कर दिया है। उनको उसके बाद वो प्रचार करने लगे, धर्म का प्रचार किया उन्होंने, और उन्होंने विपश्यना सीखी। इस सीखने के बाद उनको लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तो अपने आत्म सुधार कर लिया उसने, पश्चाताप के लिए उन्होंने ये किया। तो उन्होंने बाद में वो संत बन गए थे। मतलब उनको बोध हो गया इस बात का कि हम विपश्यना के जरिए सही मार्ग पर हैं। बिल्कुल। तो उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो हम बदलाव की बात कर रहे हैं। तो जैसे आजकल बहुत अशांति फैली है, वर्तमान में इस विपश्यना पद्धति को कौन प्रचार प्रसार कर रहा है, किस स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कर रहा है? महात्मा बुद्ध के बाद ये मूल जो रूप जो है, इसमें जो पद्धति का विकास किया, शुद्ध रूप में इसका विपश्यना का जो उसमें जो भी उसने किया, प्रचार किया या चली, वो था ब्रह्मादेश, ब्रह्मा में चली थी। तो ब्रह्मा जो कंट्री है, देश, उसमें चली थी। तो सत्यनारायण गोयनका जी वहाँ पे बड़े उद्योगपति थे, वहाँ पे रहते थे वो। तो उन्होंने पहले वहाँ शुरुआत की थी। तो उन्होंने उनको मैगन हो गया था, बड़ा सिर दर्द बड़ा हमेशा रहता था, ठीक नहीं हो पा रहा था, बड़े चिकित्सक को दिखाया उन्होंने, तो उनको ठीक नहीं आया। तो उनके जो वहाँ गुरु थे, वहाँ पे उनको जो मिले थे, वहाँ के जो ब्रह्मा के लोग जो थे, उन गुरु जी ने तो उन्होंने बताया कि इसका मेरे पास इलाज है, हम इसका कोशिश करते हैं, तुम ठीक हो जाओगे शायद। तो उन्होंने वो 10 दिन का शिविर लगाया, तो उनको बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए, प्रैक्टिस का अभ्यास करते रहे, बाद में वो ठीक हो गए। तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ी अच्छी पद्धति है, तो भारत देश में इसका होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो जब भारत में आए वो यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ केंद्र शुरू किए। तो शुरू में क्योंकि उनके जानकार बड़े कम लोग थे, मात्र 100 लोग ही थे उनके जो पूरी इंडिया में उनके जानकार थे। लेकिन जब उन्होंने एक शिविर लगाया, तो उसके बाद सैकड़ों के लोग जो है उनके शहरों में आने शुरू कर गए। तो बड़े उद्योगपति भी आए उनके पास बड़े जो सिविल सर्वेंट्स थे वो भी आए, जो लोग तनावग्रस्त थे, मतलब तो सारे लोग उनके पास आए और काफ़ी लोगों ने लाभ प्राप्त किया। उसके बाद किरण बेदी को जब इसके बारे में मालूम हुआ, तो किरण बेदी जो हमारे दिल्ली में जेल में प्रथम IPS महिला थी, जो अपने तिहाड़ जेल में थी तब, तो उन्होंने इसको वहाँ पे शुरू किया। तो उन्होंने 10,000 के जो लोग थे, 10,000 जो क्रिमिनल लोग थे, कैदी थे, उनको उनमें इम्प्रूवमेंट लाई, बड़ा वो ठीक हुआ। तो ये तो एक बड़ी अच्छी पद्धति है, एक बड़ा अच्छा। तो ये तो होगी बड़ी बड़ी हस्तियों की बात। तो हमारे लिए तो आप भी शहर की एक हस्ती हैं, तो आप खुद शिविर अटेंड करके यहाँ पर आए हैं, तो क्या आपने अपने अंदर बदलाव महसूस किया है? मन शांत रहने लगा, पहले से काफ़ी बदलाव आया, मन शांत रहने लगा है, गुस्सा आना बंद हो गया, लगभग बंद हो गया। आना बंद हो गया या वहाँ पर सीखा गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सीखा मतलब पद्धति, जैसे गुस्सा आता है तो उस तरह का हम यूज़ करते हैं पद्धति का, तो वो कंट्रोल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, वो शब्द निकलते नहीं बाहर, उसके बाद गुस्से वाले शब्द निकलते नहीं। ईर्ष्या लोगों से कम हो गई, द्वेष कम हो गया, राग का कम हो गया। तो ये चीज़ें इससे बदलाव हुआ है, मतलब
मतलब बदलाव आपने वहाँ पर महसूस कर लिया। महसूस किया। उसके बाद आप वापस आ गए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब कहते हैं हम भजन करते हैं, दरी पर बैठते हैं, तब तो हम बहुत ही राम राम करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जब हम उस ध्यान केंद्र से बाहर आते हैं, दुनिया में आ जाते हैं, तो फिर से वही चीजें हमें जकड़ने की कोशिश करती है। एक आपने शब्द दिए राग और द्वेष, यही जीवन का आधार है, राग और द्वेष। तो किसी से राग है या द्वेष है तो हम पूरी तरह से उस पर नियंत्रण तो नहीं कर पाते खुद पर। किसी के द्वेष करते हैं तो पूरा गुस्सा में उसके साथ उसका अनिष्ट भी कर देते हैं। किसी के राग होता है तो उसके प्यार में हम बहुत कुछ कर जाते हैं, अनाप शनाप भी कर जाते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि वहां पर जो विचार होते हैं और जो दुनिया में आने के बाद वो सामंजस्य कैसे बैठ पाता है? नहीं, जो मन है, मन की दो परतें होती हैं। एक तो मन तुम्हारा चेतन मन है, तुम्हें जो हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा चेतन मन बोल रहा है। मेरे अवचेतन में क्या है ये मुझे पता है, ठीक है। जो बोलता उसको पता होता है, मेरा अहंकार बोल रहा है, मेरी ईर्ष्या बोल रही है, द्वेष बोल रहा है, वो अलग चीज़ है। जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो भजन कीर्तन में हमारा चेतन मन तो संतुष्ट होता है, बिल्कुल। हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारा मन रम गया उसमें, तो हमारा चेतन मन कंट्रोल हो गया, नियंत्रित हो गया। लेकिन हमारा अवचेतन मन है वो उसमें विकार कैसे बढ़ जाते हैं। तो इस पद्धति का फायदा ये है कि हमारा जो अंतर मन जो है, हमारा जो अवचेतन मन है, उसमें सुधार होता है। तो उसमें सुधार होने का मतलब है, अगर हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारा शरीर और मन जो है इनका संबंध है। मन कहते हैं मन अलग चीज है, मस्तिष्क अलग चीज है। मन मस्तिष्क जो एक पार्ट है, बुद्धि का ये पार्ट है, बुद्धि से मस्तिष्क बोलते हैं। मन जो है तुम्हारे शरीर के हर अंग में है, तुम्हारे हृदय में भी मन है, तुम्हारे पाँवों में भी मन है, तुम्हारे हाथ में भी मन है, तो मन है। तो तुम कोई काम करते हो, काम करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा मन उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, मत करो मत करो मत करो। अच्छा काम एक चेतन कहता है करो, अब चेतन कहता है मत करो, चेतन कहता है, संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जब विपश्यना आदमी कर लेता है, सीख लेता है, तो तुम्हारा जो सब कुछ सारे विकार कम हो जाते हैं। तुम्हारा जो चेतन है वही तुम्हारा चेतन कहता है। चेतन जो मन है उस पर, यानी कि अवचेतन मन पूरा सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। मतलब उसकी सक्रियता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो विपश्यना करने के बाद जब आप दुनियादारी में वापस आते हैं, ध्यान केंद्र से बाहर आते हैं, तब आप यानी कि ये दावा करते हैं कि हम जो हमारा अवचेतन मन है वो सक्रिय है और नहीं, तो ये हम कुछ क्या बोलेंगे, ये लोग बताते होते हैं, लोग कहते हैं ना बाद में जिससे हम संपर्क में आएंगे वो बताएंगे लोग कि हम नहीं, खुद का दावा है, खुद तो महसूस हुआ ही है। का दावा ये है हमारा अवचेतन मन हम अभी सक्रिय है, हम उसको सक्रिय रख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे नियंत्रण में है, मतलब यानी वो नियंत्रण में आ गया ना। जो चीज अवचेतन नियंत्रण में आ जाए तो आदमी अच्छे बदलाव जो चलता है, अच्छे काम करता है, कल्याण के काम करता है, मंगल के काम करता है, हरे का तो आपने तो अटेंड कर लिया। तो हम अगर बात करें कि इस राग और द्वेष से तो पूरी दुनिया ही अगर अफेक्टेड है, प्रभावित है, हर कोई राग और द्वेष के चक्कर में फंसा हुआ है। तो हम इसको किस आयु अवस्था से मान सकते हैं, किस हालात में हम कह सकते हैं विपश्यना अपनानी चाहिए? नहीं, जो राग और द्वेष है उसके हमारे 5 विकार है, कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो राग और द्वेष पांचों में आ जाता है। अगर इससे राग करते हो आप तो उसके साथ आपका लोभ भी है, आपका मोह भी है, ठीक है, 2 चीजें होगी। तो इसके बाद अगर जड़ तो वही 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि किस अवस्था में हम विपश्यना कर सकते हैं, और या आयु की बात छोड़ दें, मानो मैं बात कहूँ कि आजकल तो बच्चे भी तनाव में हैं, अब बच्चों की बात छोड़ दें तो बुजुर्ग भी तनाव में है, अधेड़ भी तनाव में है, महिलाएं भी तनाव में है, किसी न किसी राग द्वेष में हर कोई फंसा हुआ है। तो ये किस अवस्था में और किस आयु वर्ग में इसको विपश्यना जो है, विपश्यना बच्चों के लिए तो अभी तक ठीक नहीं है। बच्चों के लिए तो क्योंकि ये वहाँ पे अपने विपश्यना में अपने शरीर को देखना होता है, अपने शरीर के एक एक अंग का निरीक्षण करना होता है। आंखें बंद करके हम अपने निरीक्षण करते हैं, हमारे माथे का निरीक्षण करते हैं, उसके बाद आंखों का निरीक्षण करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को, बालों के जो बीच में जो जहाँ जन्म बच्चा जन्म होता है देखते हैं वो चीज़ माथे पे है। उसके बाद पीछे जहाँ पंडित जी वो बांधते हैं, चोटी बांधते हैं, वो उसके बाद अपनी जांघों को, अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को, अपनी उंगलों को, नाखून को, नाक को, अपने छाती को, पेट को, हर चीज़ को निरीक्षण करना होता है जिसका। उसमें अब बांधा को निरीक्षण करते हैं हम, तो जैसे हम निरीक्षण करते हैं तो हमारे अंदर तो कुछ भाव पैदा होते हैं। कहीं हम चिंचनाहट होती है शरीर में हमारे, कहीं हमारे सिरसराहट होती है, कहीं सनसनाहट होती है, कहीं थिरकन होती है, कहीं धड़कता है अंग, कहीं एक अच्छी लहर आती है, ऐसे मतलब दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीजें, सारे विकार, ये विकारों के निकलने का तरीका है, बताता है कि विकार तो हमारे निकल रहे हैं।
उसको कहते हैं कि जो जब विकार निकल रहे हो आपके, तो उसमें आपने उसको बिल्कुल दृष्ट भाव से देखना है, उसको फील नहीं करना। अच्छी फीलिंग हो रही है तो ये नहीं अच्छी आ रही है बनी रहेगी इसे, जब बुरी आ रही है तो ये जल्दी जल्दी जाएगी, ऐसा नहीं करना। उसको दृष्ट भाव से देखना है। कोई भी दर्द जो है, कोई भी पेन जो है बॉडी में जो है, वो कुछ क्षणों की होती है बस। आपको फील होगी, आप उसको भोगेंगे या दृष्ट भाव से देखेंगे। अगर भोगेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब कि आपके कहने का मतलब ये बहुत ही माइक्रो लेवल की माइक्रो पद्धति लेवल है। है, इसकी इसको निरीक्षण करना होता है, समझने के लिए वो एक अवस्था अभ्यास चाहिए। करना पड़ता है इसके लिए। अभ्यास तो ये चाहिए, बच्चों के लिए नहीं होता। बच्चों के लिए अभी हाँ, अभी नहीं है। ये कि बच्चा उस मेंटल लेवल में पहुंचेगा तब जाकर वो हाँ, समझ पाएगा। तो बच्चों के लिए एक चीज और है, बच्चों के लिए आनापान होता है। आनापान मीन्स जो है ये श्वास को देखना होता है, बड़ा इजी होता है। ये तो आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो। इसमें अपने बस अपना जो फोकस होता है, जो आपका जो त्रिकोण है, नाक का हिस्सा जो है, इसके नीचे जो आपके दो नोस्ट्रिल दो हैं, आपको अपना ध्यान यहाँ फोकस करना है। आपने उसको देख रहे हैं कि आपका सांस नीचे आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इस पर बच्चे ये कर सकते हैं। बच्चों के लिए बेस्ट स्कीम है। मतलब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश है इसके अगर अंदर। बच्चा मान लो स्टेज पे बोलने जा रहा है, स्कूल में मान लो, तो उसको घबरा गया, मुझे भूल गया क्या बोलूँ मैं, तो वो ना 1 मिनट में ध्यान करेगा बस। लंबा सांस खींच के अपने ध्यान को, सांस को देखेगा, आ रही है, जा रही है, आ रही है, कंट्रोल हो जाएगा। मतलब बच्चों के बड़ी लिए अच्छी व्यवस्था है। भी देगा। इस तरह बच्चों का एग्जाम, बच्चों का पेपर देने बैठा हुआ मान लो, तो वो भी ऐसा है, मतलब क्वेश्चन भूल रहा है, भूलने की बात आ रही है उसको, तो वो 2 मिनट ध्यान करेगा इसके ऊपर, सब कुछ उसको याद आ जाएगा, बिल्कुल चेक कर मतलब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था है। बड़ा अच्छा। तो बाकी जिस तरह के आजकल का माहौल है, आयु वर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो किस अवस्था में ये तो जो विपश्यना है लाभप्रद साबित हो सकती है? 16 साल के बाद जो बच्चे हैं, 16 साल की उम्र के बाद के बच्चे हैं, या 80 साल के 90 साल तक के जो बुजुर्ग हैं, सभी विपश्यना कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, विपश्यना कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो 16 साल से कम बच्चे हैं, जो 12-13 साल के हैं, 10 साल के हैं, 8-10 साल के हैं, तो उनको आनापान करना चाहिए। आनापान से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि विपश्यना में बैठने की सीटिंग बहुत होती है, बैठना पड़ता है 2-2.5 घंटे बिल्कुल बैठना पड़ता है, 3 घंटे बैठना पड़ता है। हम तो 10-10 घंटे बैठते थे, 10 घंटे का शेड्यूल होता था बैठने का, 10 घंटे, 2 घंटे का शेड्यूल, फिर थोड़ा सा रेस्ट 5-10 मिनट का, फिर 2 घंटे का, फिर 10, फिर ब्रेक आ गया, बीच में लंच हो गया या टी ब्रेक होगी, इस तरह वो डीप साधना है। हाँ, बिल्कुल बड़ी गहरी है। मतलब इसमें आपका एक तो आपका अभ्यास बढ़ाते हैं, आपका कितना आपकी कैपेसिटी है बैठने की। दूसरा वहाँ पे जो इस विपश्यना में केंद्र में क्या करते हैं कि आपको फोन अलाउ नहीं होता। आपका फोन मैं उसी बात पर आ रहा था कि आखिर विपश्यना कैसे की जाती है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें बताई हैं, वाकई वो चीज़ें बहुत ही मतलब कि मायने रखती हैं जीवन के अंदर, कि जो हम जिस राह पर चलने जा रहे हैं, विपश्यना को अपना रहे हैं, चाहे वो कैसी है, चाहे वो कठिन है, जैसी भी है, अगर करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमें कैसा आचार व्यवहार उस केंद्र में करना होता है। उसमें मतलब माता बुद्ध के 3 संकल्प थे, जैसे हम कहते हैं, बात करते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, 3 चीजें पालन करते हैं, 3 चीजों का। तो थोड़ा डीपली इन चीज़ों के बारे में दर्शकों को बताइए आप। तो शील जो है उसमें जो हमने अपने शरीर से और अपनी वाणी से किसी को बुरा नहीं करना, किसी को ऐसा नुकसान ना हो तो अपनी वाणी से और अपने शरीर से, वो पहला बात है, पहली शर्त होनी चाहिए कर जाने से पहले। तो उसके बाद जब आपको आनापान करेंगे तो आपको समाधि लगानी आ जाएगी, आपका ध्यान कंसंट्रेट, आपकी एकाग्रता बन जाएगी। जो आनापान है वो एकाग्रता है, जो विपश्यना है वो समग्रता है। उस समग्रता का भाव आता है, सारी चीज होती है, हर जो आपका विकार निकलेगा उसमें समग्र विकारों के नाश के लिए विपश्यना करते हैं। आनापान के बाद समग्रता की तरफ बढ़ना है। हाँ, आनापान जो है वो तुम्हारी एकाग्रता है। अगर तुम्हारा ध्यान लगेगा, पहले मन कंसंट्रेट करोगे तभी करोगे ना वो चीज़, तभी नहीं कर पाओगे। तो एकाग्रता के लिए पहले आनापान का 3 दिन का वो करवाते हैं, उसके बाद बाकी जो 7 दिन है तो वो आप विपश्यना सिखाते हैं, तब समग्रता की बढ़ते हैं। और आपकी समग्रता, आपका समग्र जो समूल नाश हो आपके विकारों का, आपकी चिंताओं का, आपके दुखों का, आपकी वासनाओं का, सब का नाश, उसका मतलब ये होता है। जी।
तो कुल मिलाकर हम समग्रता की तरफ जाना चाहिए, ये जीवन का हर किसी का ध्येय होना चाहिए। तो आप उसको जैसा कि आपके अभी तक के अनुभव है, आप मानते हैं कि विपश्यना केंद्र में जाकर जो पहले 3 दिन थे वो आनापान के थे, वो ध्यान केंद्रित करने के थे, और उसके बाद अब आप अगर हम विपश्यना की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बढ़ पाते हैं, अगर हमने खुद को काबू कर लिया, नियंत्रण कर लिया, तो विपश्यना एक समग्रता की ओर लेकर जाती है। आपको बड़ा बदलाव लाएगी, आपने आपने बहुत चेंजेस आएंगे, आप हमेशा कल्याण की बात सोचोगे, मंगल कार्य करोगे, तो ये चीज़ जीवन में ही चाहिए आपका, हर चीज़ आपको। तो मैं फिर वापस घूमकर इस सवाल पर आता हूँ कि जैसे जैसे हमने राजनेताओं का नाम लिया, मैं विशेष रूप से किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आजकल की राजनीति है वो तो राग द्वेष की राजनीति है। हमने बड़े नेताओं का नाम सुना, अभी उन्होंने विपश्यना की, लेकिन फिर वापस अगर वो इसी तरह की राजनीति में उलझ जाते तो वो एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। तो आप भी करके आए हैं, तो आप किस तरह दावे से कैसे विपश्यना करने के बाद हम राग और द्वेष, जो इसके आगे के जो और कारण है, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे कैसे मुक्त हो पाते हैं? क्योंकि हमारे पास तो उदाहरण अभी है कि जो राजनेता इसको करके भी आए हैं तो वो भी राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए। तो क्या कहना चाहिए इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मतलब ये नहीं है, मतलब आप दर्शन करके आगे तो बाद में आके समाज में उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस बोल महात्मा बुद्ध 45 दिन तक लगातार की थी विपश्यना जी, तभी वो राग द्वेष से मुक्त हुए थे। 45 दिन तक उन्होंने सोचा था कि मैं कोई चीज़ कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद भी अभ्यास तो जारी रहा। उन्होंने फिर लोगों को सिखाया तो भी हासिल करा। तो ये कंटिन्यूटी की बात होती है, वो प्रयास लगातार करना पड़ता है, निरंतरता बनाए रखना। तो आखिरी सवाल करूंगा कि विपश्यना को लेकर, जैसे कि राग द्वेष की बात हुई, अवस्था की बात हुई, हर तरह की हमने बात करी, वहां पर कैसे किया जाता है? आपने कहा भी हमारे तो फोन तक अलाउड नहीं होते, और इवन की आपने ये भी बात की थी, बोलना भी, एक दूसरे से बातचीत भी अलाउड नहीं होती। तो वहां तो हमने कर लिया, बाहर आकर इनको हम अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो बाहर आकर हम उन्होंने जैसे गुरु जी ने बताया हमें कि हमें 2 घंटे अभ्यास करना चाहिए कम से कम रोज। एक सुबह करना चाहिए 4 बजे 5 बजे जब उठते हो आप, उसके बाद एक शाम को सोने से पहले करना चाहिए। तो 2 अभ्यास करने से आपका जो अभ्यास जो है लगातार होता रहेगा, तो आपका जो मन है हमेशा शीतल बना रहेगा, हमेशा आपका मन शांत बना रहेगा, आप में एकाग्रता बढ़ती रहेगी, और आपका जो विकार है वो धीरे धीरे दूर होते रहेंगे। तो किसी भी चीज़ को दूर करना हो तो टाइम लगता है करने में, जो अपने संस्कार जो भरे हुए हैं कई इतने वर्षों से, तो उसको निकालने में टाइम लगता है। तो ये जो 10 दिन में हम निकाल लेंगे, हमने जो 50 साल में इकट्ठे किए अपने अंदर पाप संस्कार इकट्ठे किए हैं, चिंताएं इकट्ठी की हैं, विचार इकट्ठे किए हैं, उसको निकालने में कुछ टाइम तो चाहिए। 10 दिन तो आपको एक विधि बता दी है। तो एक तरीका है, शुरुआत होगी, आप बीज डाल दिया, आपने बीज डाल दिया, तो बीज ने उसने पौधा बड़ा होना है, तो बड़े होने में टाइम लगता है उसको आप अपने अभ्यास से बड़ा कर सकते हैं। अभ्यास से बड़ा करने तो नेक्स्ट कैंप और लगाएंगे, कुछ टाइम बाद 2 कैंप लगाएंगे, 3 कैंप लगाएंगे, अलग अलग चरण है, इनके चरणों को फॉलो करना चाहिए। हाँ, पहले ये कैंप 10 दिन का है, फिर 20 दिन का होता है, उसके बाद 45 दिन कैंप होता है। तो जितना अभ्यास करोगे उतने आप शुद्ध होते जाओगे, निर्मल होते जाओगे। मतलब सारी बात निर्मलता की आ जाती है, सारी बात राग द्वेष से मुक्त होने की आ जाती है। अगर हम राग द्वेष से मुक्त हो गए तो वाकई जीवन में किसी से कुछ झगड़ा नहीं रहेगा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, या एक्सेस जिसे कहते हैं हम, प्यार नहीं रहेगा। एक्सेस प्यार भी खराब होता है, तो यानी कि एक अनासक्ति खराब नहीं, अनासक्ति अच्छी है। मतलब असक्त माता हो, अनासक्त हो जाओ, क्या नहीं है, अनासक्ति अच्छी है, बल्कि अनासक्ति अच्छी भी है, मतलब नियंत्रण रहेगा, शुद्ध प्यार रहेगा आपका किसी के साथ, आप निर्मल प्यार करोगे, आपका स्वार्थ नहीं रहेगा किसी के साथ, नियंत्रण रहेगा, आपका किसी स्वार्थ नहीं रहेगा, बिना स्वार्थ की प्यार करोगे किसी के साथ। तो कुल मिलाकर विपश्यना का जो आहूजा जी से बातचीत हुई है, विपश्यना का जो एक मार्ग है, जीवन जीने की एक वो कला है जिसको अपनाकर हम राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। और ये 2 चीजें ही हम मुक्त हो गए, इनको नियंत्रित करना सीख लिया। हम किस स्तर पर किसी के साथ राग कर सकते हैं, और द्वेष तो त्यागना ही है, द्वेष तो त्यागना ही है, राग भी त्यागना है, द्वेष भी त्यागना है, दोनों ही आपको अंदर अधिकार पैदा करते हैं। किसी से ज्यादा प्यार करोगे, हद से ज्यादा प्यार करोगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा। राग का मतलब होता है आप काम आसान जागेगी, आपको इस राग के काम आसान जागेगी, लोग जागेगा उसको होते। तो ये राग भी उसका नियंत्रण, हाँ, उसका समता भाव से करना, उसको राग प्यार करना समता भाव से, सम भाव से, मतलब उसको इसमें आपका कोई आकर्षण, ऐसा आकर्षण होना चाहिए जो आपकी नेगेटिविटी की ओर आपको ले जाए, जो आपके विकर्षण की ओर ले जाएगा। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि विपश्यना नाम जिसको हम एक बहुत बड़े स्तर पर सुनते थे, बड़ी चर्चा होती थी,
तो आज हम ऊर्जा जी के माध्यम से जान पाए हैं कि विपश्यना क्या है और उसके अलग अलग सोपान कैसे हम पार कर सकते हैं, उनको अपनाकर हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आहूजा जी ने जिस सरल भाव से ये चीजें बताई हैं तो सभी इसको समझ गए होंगे, और उम्मीद है, ये भी उम्मीद करते हैं कि आप विपश्यना कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपको पता जरूर चला होगा और कभी ना कभी आप चाहे विपश्यना ना करेंगे लेकिन राग और द्वेष को जरूर समझेंगे। तो तभी हमारा ये जो आज की मुलाकात है हम समझ पाएंगे कि हमारी ये मुलाकात एक सफल मुलाकात नहीं है। तो बने रहिए आपके अपने चैनल एबी लाइव मीडिया के साथ। धन्यवाद।